क्या कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा सीज फायर? क्या इजराइल अब किसी की नहीं सुन रहा, इवन अमेरिका की भी नहीं? और आखिर क्यों लेबनान में बरसा रहा है ऐसा कहर जो पूरी दुनिया को जंग की तरफ धकेल सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल लेबनान तनाव और इसके साथ ही टूटता हुआ सीज फायर और वह वजह जिसने हालात को फिर से विस्फोटक बना दिया है। सीज फायर का ऐलान हुआ लेकिन जमीन पर गोलियां नहीं रुकी। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने साफ कह दिया कि अगर हमला हुआ तो जवाब और बड़ा रहेगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट दाग रहा है इसराइल की तरफ, यानी कि सीज फायर अभी तक सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर नहीं हुआ है। लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक्स और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। इमारतें गिर रही हैं, वहां पर धुआं आसमान में है और आम लोग इस जंग के बीच सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं, अपनी जान की कीमत। सबसे चौंकाने वाली बात क्या कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपील को भी नेतन्याहू अब अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि इग्नोर कर रहे हैं। क्या ये संकेत है कि इजराइल अब अपने फैसले खुद ले रहा है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी सुपर पावर ही क्यों ना हो? इसके साथ ही अमेरिका और जो ईरान के बीच तकनीकी रूप से सीज फायर अभी तक लागू है। अगर अब देखिए इसमें जो है सीज फायर कागजों में लागू किया गया लेकिन जमीनों पर जो हमले वो अभी भी चल रहे हैं। ईरान ने चेतावनी क्या दी अमेरिका को, इसराइल को, कि अगर लेबनान पर इसराइली ने बमबारी नहीं रोकी तो समझौता रद्द कर दिया जाएगा और इसराइल इसे खारिज करता है। इसके अलावा सामरिक वास्तविकता क्या है इसमें? ऑपरेशन इंटरनल डार्कनेस यानी कि ब्लैक वेडनेसडे, यानी कि 8 अप्रैल महज 10 मिनट में ही लेबनान के 100 ठिकानों पर बमबारी की गई और वहां पर करीब 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसराइल का टारगेट क्या है? जब तक हिजबुल्लाह हथियारों का त्याग नहीं करता हमले जारी रहेंगे। सीज फायर उन्हें फिर से संगठित होने का मौका दे सकता है। इसके अलावा सहयोगियों का टकराव और ट्रंप का दबाव इसमें क्या है? स्केल बैक, यानी कि हमले कम करें ताकि बड़ी ईरान शांति वार्ता बाधित ना हो। अमेरिका बार बार इसराइल को यह कह रहा है कि इसमें हमले कम किए जाएं, यानी कि हमले जो है इसमें रोक दिया जाए। लेकिन जो इसराइल है वो अपने खुद से फैसले लेने लगा है, यानी कि अब इसराइल का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ग्रेटर इसराइल को बनाना। यानी कि जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है नेतन्याहू, अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अमेरिका जो सबसे बड़ी सुपर पावर वर्ल्ड पावर है उसकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। इसके अलावा मास्टर नेगोशिएशन की छवि बचाना चाहते हैं ट्रंप। इसके अलावा नेतन्याहू का अड़ियल रुख, यानी कि उन्होंने जो है हमले रोकने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये शर्त रखी हिजबुल्लाह कमजोर है, इसे पूरी तरह खत्म करने का समय अभी है। इसी वजह से उन्होंने बार बार लेबनान पर हमले करने शुरू कर दिया। इसके अलावा उनकी जो धारणा है कि ग्रेटर इसराइल बनाना, जो इसराइल है मैप में हमें इतना छोटा सा कंट्री दिखता है लेकिन वो अपने आसपास के क्षेत्र को इकट्ठा करके, यानी कि लेबनान, सीरिया और इराक का क्षेत्र उसमें और ईरान का कुछ हिस्सा और जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उन सभी को आपस में मिलाकर एक बहुत बड़ा इसराइल, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अभी समय है एक पर्टिकुलर एक कंट्री को खत्म करने का, वहां की सभ्यता को। लेकिन जो अमेरिका के जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी इस मतलब ऐसी सिचुएशन में बीच में फंस चुके हैं, यानी कि ना तो वो ईरान की तरफ जा सकते हैं ना ही इसराइल उनकी बात सुन रहा है। तो ऐसे में जो ट्रंप है उन पर बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है। सीज फायर जो हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्थिर करता है, जो कि विस्तारवादी लक्ष्यों के लिए एक बाधा है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि अगर सीज फायर ऐसे ही लागू रहा, यानी कि सीज फायर हो जाता है, तो जो ग्रेटर इसराइल बनाने का सपना नेतन्याहू का वो चूर चूर हो सकता है, यानी कि उनका वो सपना खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण लेबनान को सुरक्षा बफर जोन माना जाता है। दक्षिण पंथी मंत्री जैसे कि समोचित्र बैनगवीर सैन्य बढ़त को स्थायी भूमि अधिग्रहण में बदलना चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि हम इस भूमि पर पूरी तरह से कब्जा कर लें। अब देखिए इसमें ट्रंप की बहुत बड़ी दुविधा है, नो मैंस लैंड, यानी कि नेतन्याहू का दबाव क्या, उनका क्या दबाव है? एवेंजिकल, यानी कि धार्मिक और इसराइल समर्थक वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ईरान का पलटवार, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दिख रहा है। 24 घंटे शांति का वादा जो है ये विफल है। अब देखिए ये जो ईरान है, यानी कि उसका लेबनान के प्रति ऐसा रुख क्यों है? यानी कि अब देखिए सीज फायर में क्या हुआ था, सीज फायर के बाद इसराइल ने 10 मिनट के अंदर जब लेबनान पर इतने हमले किए तो उस समय ईरान ने साफ साफ धमकी दे दी, यानी कि साफ साफ कह दिया कि अगर इसराइल के द्वारा लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते
तो ईरान है वो सीज फायर का उल्लंघन कर देगा। इसके अलावा जो लेबनान पर हमला जब किया जा रहा है तो ईरान को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसके साथ ही जो मध्यस्थता करवाई है, जिन्होंने यानी कि ये सीज फायर करवाया है, पाकिस्तान के मंत्री पीएम शाहबाज शरीफ, उन्होंने भी लिखा है कि सीज फायर ने लेबनान भी शामिल था। लेकिन इसराइल अमेरिका का कहना है कि जब सीज फायर किया गया तब उसमें लेबनान का कोई भी वहां पर जिक्र नहीं हुआ था। इसराइल का कहना है कि सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि ये जो यानी कि ईरान के द्वारा ये जो समझौता हुआ उसको गलत समझा गया, ये गलत फहमी है। हमने कभी वादा नहीं किया कि लेबनान इसमें शामिल रहेगा। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट के मतलब उसका फिर से बंद होने का भी खतरा बना हुआ है अभी तक। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें पूरे यानी कि यहाँ पर लेबनान का इतना यहाँ पर जिक्र क्यों हो रहा है, तब देखिए ईरान वहां पर लेबनान में जो हिजबुल्ला एक प्रॉक्सी ग्रुप है, उनका पूरा समर्थन जो है ये ईरान को जाता है, और वो ईरान जो है वो भी लेबनान को समर्थन देता है। यानी कि उनके अच्छे रिलेशंस हैं आपस में। इसी वजह से जो इसराइल है वो ईरान को कमजोर करना चाहता है, ताकि उनके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स है आसपास के क्षेत्र के जो ईरान को सपोर्ट करते हैं उनको खत्म करके। इसके अलावा ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने की शर्त पर सीज फायर का ऐलान किया था। अमेरिका का कहना है कि सीज फायर तब तक है जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है। इसके साथ ही 9 अप्रैल को जो आईआरजीसी यानी कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला जो जहाज है उनके लिए एक नया उन्होंने मैप जारी किया। इसका मकसद क्या है, जहाजों को समुद्र में बिछी सुरंगों यानी कि बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस मैप में उन खतरनाक इलाकों को भी दिखाया गया जहां पर जहाजों का जाना बिल्कुल मना है। इसके अलावा सीज फायर की शर्तों पर दोनों देशों में अभी भी मतभेद चल रहे हैं, यानी कि दोनों देश जो है वो अपना अपना यहाँ पर विचार रख रहे हैं। इसके साथ ही ईरान अमेरिका दोनों हमले की धमकी दे रहे हैं। अब देखिए इसमें ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सीज फायर है उसका उल्लंघन हो रहा है, लगातार जो लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, और इसी चीज के चलते जो ईरान है वो फिर से हमला कर सकता है। अब देखिए आखिर नेतन्याहू क्यों ये चाहते हैं कि जंग लगातार चलती रहे, तो ईरान अभी सबसे कमजोर करना चाहते हैं। इसराइल के मकसद अभी तक अधूरे हैं, यानी कि एक तरह से उनका जो मकसद क्या है कि ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, वहां पर कोई भी उनका जो भी वहां पर गवर्नमेंट है वो भी जो है अमेरिका समर्थित या फिर इसराइल को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट को लाया जाए। इसके साथ ही वो जो नेतन्याहू है उनका पहला मकसद यही है कि ग्रेटर इसराइल को बनाना। तो जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बन जाता तब तक जो है इसराइल चुप रहने वालों में से नहीं है। इसके अलावा इसराइल को बफर बनाने के लिए और जमीन अभी तक और चाहिए। इसी वजह से वो धीरे धीरे लेबनान की जमीन पर हमला कर रहे हैं, और हर जंग में इसराइल ने अपना इलाका थोड़ा बढ़ा लिया। सीरिया में गोलान हाइट्स तक, फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी में भी इसराइल ने कई इलाकों पर कब्जा किया। यानी कि जब हम इतिहास में देखते आ रहे हैं जितनी भी युद्ध हुए या जितनी भी जंग हुई है उसमें इसराइल धीरे धीरे करके अपनी जमीन को बढ़ाता जा रहा है। अगर जंग रुकती है तो नेतन्याहू को जेल जाने का भी खतरा है। नेतन्याहू पर इसराइल में 2019 में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें अगर वे दोषी साबित होते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, उनको जेल जाना पड़ सकता है, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। और नेतन्याहू गाजा जंग के समय भी सुरक्षा कारणों का तर्क देकर बच गए थे, लेकिन इस बार उनके बचने की उम्मीद नहीं है। ईरान जंग के जरिए पब्लिक सेंटिमेंट नेतन्याहू की तरफ रहा है, और अक्टूबर में इसराइल में चुनाव होने वाले, और अगर जंग रुकी तो जनता के बीच ये मुद्दा जो है ये भी फीका पड़ सकता है। तो नेतन्याहू चुनाव हार सकते हैं, फिर उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो सकती है। इसी वजह से जो नेतन्याहू वो इस जंग को नहीं रोकना चाहते। अब देखिए क्या इसराइल के दबाव में फिर से हमले कर सकते हैं ट्रंप। जून 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो शुरुआत में ट्रंप इसके खिलाफ थे। उस वक्त अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील पर बातचीत कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो नेतन्याहू नहीं चाहते कि दोनों के बीच कोई भी डील हो, यानी कि जो नेतन्याहू है वो ट्रंप और ईरान को यानी कि अमेरिका ईरान को एक साथ नहीं होने देना चाहते। इसलिए बातचीत के बीच उन्होंने ऐन मौके पर ऐसे अटैक शुरू कर दिए थे। इसराइल के ट्रंप प्रशासन को सुझाव दिया गया कि सैन्य हमले के बिना ईरान से न्यूक्लियर खतरा नहीं खत्म किया जा सकता। हमले के पहले ट्रंप महीनों यह सोचते रहे कि मतलब कि नेतन्याहू को हमले से कैसे रोका जाए, लेकिन जब वे नहीं माने तो आखिर में ट्रंप
ने भी हमले को हरी झंडी दे दी। यानी कि आखिर में, यानी कि अगर देखा जाए, जो ट्रंप है वो अभी इस समय बीच में फंसे हुए हैं कि उन्हें मजबूरी में आकर भी नेतन्याहू का साथ देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, हालांकि जंग जो है शुरू होने के बाद ट्रंप ने इनर सर्कल में ही लोग उसके फैसले से खुश नहीं थे। यानी कि उनकी कंट्री में भी ट्रंप के अगेंस्ट बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2024 में इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ जंग से अमेरिका को कोई भी फायदा नहीं है, ये पैसों की बर्बादी होगी। हालांकि अभी भी देखा गया है कि किस तरह से ईरान ने उनको जो है मतलब उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान करवाया, क्योंकि ईरान के जो वेपन्स हैं, जो भी उनकी मिसाइलें, ड्रोन है, वो बहुत ही कम लागत पर बने हुए हैं। और अमेरिका की इतने महंगी महंगी मिसाइलें और उनके जो ड्रोन सिस्टम है, तो उन सभी को नष्ट किया है ईरान के द्वारा। तो अब जो ट्रंप है उनको साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से उनकी इकोनॉमी खतरे में है, किस तरह से उनका लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो ट्रंप है इस बीच फंसे हुए हैं कि वो मतलब उनको मजबूरी में भी इजराइल का साथ देना पड़ रहा है। इसके अलावा आप देखिए, अगर सीज फायर टूटा तो मध्यस्थता करवा रहे जो कंट्री यानी कि पाकिस्तान है, उस पर क्या असर होगा। जैसे कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर जब सीज फायर हुआ अभी यहाँ इन दोनों कंट्रीज के बीच, तो उस समय क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इन दोनों के बीच जो है मध्यस्थता करवाई है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक हार हो सकती है। मिडल ईस्ट सिक्योरिटी एनालिसिस, उन्होंने ईरान जंग में सीज फायर करवाकर पाकिस्तान अपना कद बढ़ाना चाहता था। यानी कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता था कि वो किस तरह से कंट्रीज को बीच शांति करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये डील फेल हो जाती है तो ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की साख जो है वो कमजोर हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान की छवि जो है वो एक तरह से बिगड़नी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ये धोखा नहीं खाना चाहता। डिप्लोमेटिक जीत के अलावा ये सीज फायर पाकिस्तान के आर्थिक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पाकिस्तान में भी तेल की किल्लत है। ईरान अभी पाकिस्तान के कुछ जहाजों को तो क्लियरेंस दे रहा है, यानी कि कुछ जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति है, लेकिन महंगाई, तेल की पूरी सप्लाई न होने के चलते पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर आगे चलकर सऊदी अरब भी इस युद्ध में शामिल हो गया तो उसके साथ डिफेंस पैक्ट के चलते पाकिस्तान को भी जंग में उतरना पड़ सकता है। पाकिस्तान ईरान से बॉर्डर साझा करता है। जंग फिर शुरू होने से पाकिस्तान में शरणार्थी संकट भी बढ़ सकता है। उसकी इकोनॉमी और सुरक्षा पर भी इसका असर जो है वो पड़ेगा। तो इसी तरह दोस्तों हमें पता चलता है कि किस तरह से एक सीज फायर ने ये पूरी जंग को रुकवा भी सकती और एक गलती जो है वो इस जंग को खत्म भी कर सकती है, यानी कि सीज फायर को खत्म भी कर सकती है। ये लड़ाई सिर्फ इजराइल लेबनान तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें दिखाई पड़ती हैं, जिनके टकराव से पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो आग में जल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ वही नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई, भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता है। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या सीज फायर है वो टिक पाएगा या फिर अब बहुत बड़ी जंग होना तय है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।